इजरायल पर ईरान ने रविवार सुबह करीब 300 से अधिक घातक ड्रोन और बैलिस्टिक व क्रूज मिसाइलों से भीषण हमला किया था, मगर इजरायली तकनीकी ने उनमें से 99% ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत व्यू पॉइंट चैनल में। आज के वीडियो में हम इजरायल के डिफेंस की कहानी जानेंगे। ईरान के हमले पर इजरायल में कैसे फेर दिया पानी, 99% ड्रोन मिसाइलें जाने कैसे हुए बेकार, और इजरायल का डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रांग कैसे है, इजरायल के पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी है, इजरायल के एयर डिफेंस सिस्टम की क्या खासियत है, सब की जानकारी आपको हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आपके लिए एक रिमाइंडर है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि ऐसे शानदार वीडियो आपको हमारे इस चैनल पर मिलते रहेंगे। अगर इजरायल पास इतना शानदार एयर डिफेंस सिस्टम नहीं होता तो यहां तबाही मच चुकी होती। इजरायल ने ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को हवा में ही खत्म कर दिया। ईरान ने एक अप्रत्याशित कदम उठाते हुए रविवार के सुबह इजरायल पर हमला कर दिया और उसने सैकड़ों ड्रोन, बैलिस्टिक मिसाइल और क्रूज मिसाइलें दागी। इजरायल के अनुसार उसने 300 से अधिक ड्रोन और मिसाइलों में ले 99% को हवा में ही नष्ट कर दिया। आखिर इजरायल ने कैसे यह कारनामा किया, आइए आपको बताते हैं। ईरान ने इजरायली क्षेत्र पर अपने पहले और सीधे हमले में ड्रोन और मिसाइलों की बौछार शुरू कर दी। इसने के बाद पूरे इजरायल में हवाई हमले के सायरन बजने लगे। इसी तरह के हवाई हमले पिछले साल भी हुए थे, जब हमास ने ऑपरेशन अल-अक्सा फ्लड शुरू किया था और इजरायल पर 7 अक्टूबर को ताबड़तोड़ हवाई और जमीनी हमले किए थे। इजरायल डिफेंस फोर्सेज (IDF) ने कहा, ईरान से सतह पर मार करने वाली दर्जनों मिसाइलों को इजरायली क्षेत्र की ओर आते हुए पहचाना गया। IDF एरियल डिफेंस एरे ने इजरायल के स्ट्रेटेजिस्ट के साथ मिलकर एरो एरियल डिफेंस सिस्टम का उपयोग करके अधिकांश लॉन्च को इजरायली क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले ही सफलतापूर्वक रोक दिया। इजरायली सैन्य प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा, हमने इजरायल के क्षेत्र में आने वाले 99% खतरों को रोक दिया। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रणनीतिक सफलता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो में एरो डिफेंस सिस्टम को आयरन डोम सिस्टम के साथ हवाई खतरों को रोकते हुए दिखाया गया है। रात का आसमान पूरे इजरायल में कई विस्फोटों से जगमगा उठा। एरो एरियल डिफेंस सिस्टम क्या है? इजरायल के एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने अमेरिकी मिसाइल रक्षा एजेंसी के सहयोग से एरो डिफेंस सिस्टम तैयार किया है, जो सतह से सतह पर मार करने वाली घातक मिसाइल प्रणाली है। यह प्रणाली इजरायल को मल्टीलेयर्ड एयर डिफेंस सिस्टम में सबसे ऊपर रहती है। 1980 के दशक के अंत में इजरायल और अमेरिका के बीच संयुक्त प्रयासों से इस प्रणाली को विकसित किया गया। एरो एक प्रणाली के प्रौद्योगिकी प्रदर्शक को 1990 के दशक में कम से कम 7 उड़ान परीक्षणों से गुजरना पड़ा और इसे बाद में एक हल्की मिसाइल बनाने के लिए विकसित किया गया, जिसे एरो 2 के नाम से जाना जाता है। इसको वर्ष 2000 में सेना में शामिल किया गया था। वायु रक्षा शस्त्रागार में एरो 2 मिसाइलों को शामिल करने से इजरायल को ऊपरी वायुमंडल में अपने हिट एंड किल दृष्टिकोण के साथ छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को रोकने की क्षमता मिल गई। इसका उद्देश्य अपने वायु क्षेत्र में ऊपर से आने वाली दुश्मन की किसी भी मिसाइल को उसके उतरने के चरण से पहले ही निष्क्रिय कर देना है। इसके अलावा इजरायल के आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो डिफेंस सिस्टम एक मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम बनाते हैं। अतीत में युद्ध परीक्षण किए जाने के बाद आयरन ड्रोन को कम दूरी के खतरों को रोकने के लिए सक्रिय रूप से तैनात किया गया था। एरो 2 के बाद बारी आती है आयरन डोम की। इजरायल के आयरन डोम ने 2011 के बाद से हजारों रॉकेटों को मार गिराया है, लेकिन इसकी मारक क्षमता छोटी दूरी तक ही सीमित है। इजरायल के पास मध्यम से लंबी दूरी तक के लिए एक इंटरसेप्टर भी है, जिसे डेविड स्लिंग के नाम से जाना जाता है। यह ड्रोन धीमी गति से चलता है, जो रडार सिस्टम को भ्रमित कर देता है। आइए जानते हैं, ये पूरा डिफेंस सिस्टम कैसे काम करता है। एरो 2 को 2000 में वायु रक्षा शस्त्रागार में शामिल किया गया था और एडवांस्ड एरो 3 सिस्टम का उद्देश्य एटमॉस्फेयर में लंबी दूरी के लक्ष्यों को नष्ट करना है। रॉकेट में 2 चरणों वाला ठोस प्रणोदक बूस्टर है, जो इसे मैक 9 ध्वनि की गति से 9 गुना की गति तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। इस रक्षा प्रणाली में मिसाइल लॉन्चर ELM-2080 ग्रीन पाइन फायर कंट्रोल रडार (FCR), एक हेज़लनट ट्री लॉन्च कंट्रोल सेंटर (LCC) और एक सिट्रॉन ट्री बैटल मैनेजमेंट सेंटर शामिल है। ग्रीन पाइन रडार लंबी दूरी के लक्ष्य का पता लगाने की क्षमता प्रदान करता है और कई लक्ष्यों को रोक सकता है, जिससे मिसाइल अधिकतम 14 लक्ष्यों को भेद सकती है। FCR सिस्टम की इलेक्ट्रॉनिक जैमिंग का भी मुकाबला कर सकता है। रडार 2400 किलोमीटर की इफेक्टिव सीमा प्रदान करता है
और 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर लक्ष्य पर हमला कर सकता है। अपनी ओर आने वाले खतरों का पता लगाता है रडार। इजरायली रडार लगातार क्षेत्र की ओर आने वाले खतरों का पता लगाता है। एक बार जब किसी लक्ष्य का पता चल जाता है तो लक्ष्य के प्रोजेक्टेड ट्रैजेक्टरी, उसकी गति के बारे में रियल टाइम इंफॉर्मेशन कंट्रोल सेंटर को भेज दी जाती है, और यदि मिसाइल शहरों या सैन्य प्रतिष्ठानों जैसे रणनीतिक लक्ष्य की ओर बढ़ रही है तो उसे मार गिराने के लिए मिसाइल लॉन्च की जाती है। इसी तकनीकी से इजरायल ने ईरानी मिसाइलों और ड्रोन को मार गिराया। मिसाइल को वर्टिकली रूप से प्रक्षेपित किया जाता है, साथ ही 2 चरणों वाले बूस्टर रॉकेट को मैक 9 तक शक्ति प्रदान करता है। रॉकेट में पंखों वाला मारक वाहन अपने विस्फोट को मिसाइल सीकर द्वारा स्पेसिफाइड डायरेक्शन में केंद्रित कर सकता है। यदि यह लक्ष्य पर हमला करने में विफल रहता है तो विखंडन हथियार लक्ष्य के 40 मीटर के भीतर विस्फोट कर सकता है। इस प्रकार दुश्मन के मिसाइल और ड्रोन हर हाल में मारे जाते हैं। इजरायल का एरो रॉकेट गतिज ऊर्जा के सिद्धांत पर आधारित वेपन ऑफ डिस्ट्रक्शन है। एरो रॉकेट की हाइपरसोनिक गति इसे एंटी सैटेलाइट हथियार के रूप में उपयोग करने की अनुमति देती है। एरो डिफेंस सिस्टम अमेरिकी पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम के साथ कंपैटिबल है, जो इंटरऑपरेबिलिटी प्रदान करती है। मिसाइलों को साइलो कनस्तरों से लॉन्च किया जा सकता है और प्रत्येक लॉन्चर में 6 मिसाइलें होती हैं। एरो 3 रक्षा प्रणाली लंबी दूरी के खतरों को रोकने के लिए इजरायल की एयर डिफेंस सिस्टम्स में लेटेस्ट एडिशन है। इसका पहली बार परीक्षण 2015 में किया गया था और इसे पिछले साल नवंबर से उपयोग में लाया गया था। तब इसने यमन में लाल सागर के ऊपर हौथिस द्वारा लॉन्च की गई एक बैलिस्टिक मिसाइल को सफलतापूर्वक रोका और नष्ट कर दिया था। बैलिस्टिक मिसाइल के री एंट्री फेज में प्रवेश करने से पहले एरो 3 रॉकेट आउटर एटमॉस्फेयर में लक्ष्य को निष्क्रिय कर देते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपको एरो डिफेंस सिस्टम को आउटर एटमॉस्फेयर में ईरानी मिसाइलों को रोकते हुए कई वीडियो मिल जाएंगे। इन सब एडवांस डिफेंस सिस्टम के द्वारा इजरायल ने ईरान के अटैक को अपनी धरती पर होने से रोक लिया। जो बाइडेन ने इजरायल से कहा है कि अब मामले को ज्यादा मत बढ़ाना, बात बराबर हो चुकी है, तुमने हमला रोक ही लिया है, तुम्हें हमला होने का कोई नुकसान नहीं हुआ है, अब इस युद्ध को और एक्सलेट मत करो। लेकिन इजरायल ने कहा है कि वह इस अटैक का जवाब जरूर देगा। अमेरिका अभी एक और युद्ध में फंसना नहीं चाहता है, लेकिन इजरायल क्या एक्शन लेता है, इस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। फिलहाल आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। ऐसे ही इंसाइटफुल नॉलेज के लिए हमारे चैनल से जुड़िए, और अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक के बटन को क्लिक कीजिए। अगर कोई सुझाव हो तो हमें कमेंट में बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।